ये बात है उस दौर की जब दुनिया के ताकतवर लोगों और हुक्मरानों का पसंदीदा मशगला ज़मीन खोद कर उससे सोना निकालने का हुआ करता था। अमरीकी रियासत मैरीलैंड के एक नौजवान जिसका नाम आर.यू. डार्बी था कि अंकल को भी ज़मीन खोद कर उससे सोना निकालने का हव्स सवार हुआ। डार्बी के अंकल ने जैसे तैसे करके एक छोटी सोने की कान खोदने के लिए लाइसेंस हासिल कर लिया। डार्बी और उसका अंकल अमरीकी रियासत कोलोराडो चले गए, जहाँ पर उन्होंने एक छोटी कान की खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही हफ्तों की खुदाई के बाद उन्हें सोने के आसार मिलना शुरू हो गए। उन्होंने उन सोने के आसार के नमूने एक लेबॉरेटरी में जांच के लिए भेज दिए। उस नमूने के नतायज मिस्टर डार्बी और उसके अंकल के लिए बहुत हौसला अफजा थे, जिसमें उनको पता लगा था कि ये जो कान वो खोद रहे हैं वो अमेरिका की सबसे बड़ी कान भी साबित हो सकती है। उन दोनों ने ट्रेन ली और सीधा अपने घर मैरीलैंड आ गए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कुछ कर्ज का मुतालबा किया ताकि वो अपनी कान की खुदाई का काम बहुत तेज़ी से जारी रख सकें। मिस्टर डार्बी एक काबिल एतमाद नौजवान था, इसलिए उसके ख़ानदान और उसके पड़ोसियों और दोस्तों ने उसे मतलूबा रकम दे दी। मिस्टर डार्बी और उसके अंकल ने अपनी मतलूबा मशीनरी ख़रीदी और वापस कोलोराडो चले गए, जहाँ पर उन्होंने अपनी कान की खुदाई का काम मज़ीद तेज़ी के साथ करना शुरू कर दिया। और कुछ अर्सा मिस्टर डार्बी और उसके अंकल को तो बहुत हौसला अफजा नताइज मिलते रहे, लेकिन कुछ अरसे बाद उन दोनों के हौसले पस्त होने लगे, क्योंकि उन्हें जो सोने के ज़रात मिल रहे थे वो एक दिन मिलना बंद हो गए। जब उन्हें सोने के ज़रात मिलना बंद हो गए तो उन्होंने कुछ अर्सा तो अपना काम जारी रखा, लेकिन कुछ अरसे बाद उनके हौसले पस्त होने लगे और उन्होंने वही किया जो अक्सर वो लोग करते हैं या करने का सोचते हैं जो इनका आर्जी शिकस्त का सामना होता है। जी हाँ, उन्होंने उस कान की खुदाई का काम रोक दिया और शिकस्त मान ली और उस कान की तमाम मशीनरी एक कबाड़िए को बेचकर वापस अपने घर मैरीलैंड जाने का फ़ैसला कर लिया। दोस्तों, अक्सर कबाड़िए बहुत अहमक हुआ करते हैं, लेकिन वो कबाड़िया जिसने मिस्टर डार्बी और उसके अंकल से मशीनरी ख़रीदी थी वो बिल्कुल भी अहमक नहीं था। उसने उस कान का जायज़ा लेने के बाद ये फ़ैसला किया कि क्यों ना एक इंजीनियर को इस कान में बुलाया जाए और उससे इस कान का जायज़ा लेने को कहा जाए। उसने एक इंजीनियर को उस कान में बुलाया। उस इंजीनियर ने उस कबाड़िए को बताया अगर इस कान में मज़ीद खोदाई की जाए तो हो सकता है कि 3 फुट के बाद अमेरिका की सबसे बड़ी कान आपको मिल जाए। उस कबाड़िए ने 3 फुट मज़ीद उस कान की खुदाई का फ़ैसला किया और जब उसने वो 3 फुट खोदे तो वही हुआ जो उसे इंजीनियर ने कहा था, क्योंकि वो इस वक्त तक अमेरिका की सबसे बड़ी सोने की कान दरियाफ़्त कर चुका था, जो शायद मिस्टर डार्बी और उसके अंकल के नसीब में नहीं थी। अगर आप भी किसी मिशन पर हैं और आपको वक्ती तौर पर किसी शिकस्त का सामना है तो इस कहानी को एक दफ़ा ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ 3 फुट की दूरी पर उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की कान खोदी थी और वो कबाड़िया जिसने एक इंजीनियर की एक्सपर्ट ओपिनियन हासिल करके दुनिया की सबसे बड़ी कान हासिल कर ली थी। मिस्टर डार्बी और उसका अंकल इस मुहिम में बुरी तरह नाकाम तो हो चुके थे, लेकिन उनकी आने वाली ज़िंदगी में उन्हें ये नाकामी बहुत काम आई, क्योंकि वो ये जान चुके थे कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर नेवर विन। यानी जो जीतता है वो कभी हार नहीं मानता और जो कभी हार मान जाता है वो कभी नहीं जीतता।